आज हम मौर्योत्तरकालीन भारत के अंतर्गत कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में समझेंगे। इससे पूर्व हमने सुंग वंश के बारे में जाना था। सुंग वंश में जिसमें पुष्यमित्र सुंग एक प्रतापी राजा हुए और किस प्रकार से सुंग वंश के बाद कर्ण वंश का आगमन होता है और सुंग वंश की जो राजा जो भोग विलासी हो जाते हैं और जिसके कारण इस वंश का पतन हो जाता है। तो कर्ण वंश अमात्य वसुदेव द्वारा स्थापित नया राजवंश भी ब्राह्मण वंश था और सुंग वंश भी ब्राह्मण वंश था, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही इस वंश का स्थापना हुई थी सुंग वंश की। उसी प्रकार से कर्ण वंश की भी स्थापना ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। कर्ण वंश ने लगभग 72 ईसा पूर्व से 27 ईसी पूर्व तक राज्य किया। यानी कर्ण वंश का जो शासन काल है वो 72 ईसा पूर्व से 27 ईसी पूर्व तक राज्य किया। इस वंश के 4 राजा हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इस वंश के कितने राजा हुए? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इस वंश के शासकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। मतलब जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो ज़्यादा विस्तृत मात्रा में नहीं है, बस संक्षिप्त रूप में प्राप्त होती है कि इस वंश के क्रम से 4 राजा हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इस वंश के शासकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। सातवाहन वंश, तो कर्ण वंश के बाद जो कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा के समय एक सातवाहन वंशी शासक शिमुक ने मगध पर आक्रमण कर उस पर अधिकार स्थापित कर दिया। तो इसमें शिमुक को श्रेय जाता है कि शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, मगध पर आक्रमण को उस पर अधिकार कर दिया। सातवाहन किस जाति के थे इसके बारे में मतभेद बना हुआ है कि सातवाहन वंश के जो राजा यानी शिमुक और भी अन्य राजा किस जाति के थे। तो इसमें विद्वानों में आपसी मतभेद बना हुआ है, किंतु डॉक्टर डी.आर. भंडारकर सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं और डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी सातवाहन को नागों तथा ब्राह्मणों का मिश्रित कुल मानते हैं, मिश्रित रक्त वाला कुल मानते हैं। तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर तो क्षत्रिय मान रहे हैं सातवाहनों को और हेमचंद्र चौधरी सातवाहनों को नागों तथा ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त कुल वाला मानते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सातवाहन कहाँ के निवासी थे, उनका मूल निवास कहाँ का था। तो इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। सातवाहनों की जाति के तरह उनके निवास के संबंध में भी विद्वानों में परस्पर मतभेद है। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी के अनुसार सातवाहनों का मूल स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था, जबकि हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार सातवाहन का मूल स्थान महाराष्ट्र था और उसकी राजधानी प्रतिष्ठा के निकट थी। तो दोनों में मतभेद है। यहाँ हेमचंद्र चौधरी तो कह रहे हैं कि सातवाहन का मूल स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, और जबकि हाथीगुम्फा अभिलेख जो जानकारी दे रहा है वो सातवाहन का मूल स्थान महाराष्ट्र और उसकी राजधानी प्रतिष्ठा के निकट थी। तो जाति में भी मतभेद और इनके मूल निवास स्थान में मतभेद है। विद्वानों में सातवाहनों का उदय है, तो सातवाहनों का उदय कैसे हुआ, इनका उदय के बारे में भी विद्वानों में अलग अलग राय है, एक राय नहीं है। डॉक्टर स्मिथ और रैटसन सातवाहन के वंश संस्थापक शिमुक का उदय 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। रैटसन और
स्मिथ का मानना है कि जो सिमुक का उदय काल है वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार सातवाहनों का उदय ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। डॉक्टर राजवानी पांडे का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे, किंतु सातवाहनों के उदय के संबंध में विद्वानों में अलग अलग विचार हैं, उनमें आपसी एक मत नहीं है। तो यहाँ स्मिथ रैप्सन सिमुक का उदय काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मान रहे हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार सातवाहनों का उदय ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी है और डॉक्टर राजवानी पांडे का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तो इनके उदय के संबंध में भी मतभेद है। सातवाहन शासक, अब सातवाहन शासक कौन कौन हुए? सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था। उसने कर्णों तथा सुंगों की शक्ति को समाप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके इस शासित काल में आंध्र, भृत्य, भट्टी और भोज भी सम्मिलित थे, मतलब उसमें इन्होंने सहयोग किया था उसके विजय में। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण कर्ण राजा हुआ, जिन्हें कर्ण के बाद श्री सातकर्णी राजा हुआ। वह सिमुक का पुत्र था, यानी श्री सातकर्णी जो था वो प्रतापी राजा सिमुक का पुत्र था। और जो कृष्ण है और कर्ण, जिसको कर्ण कहते थे, वो उसका भाई था। उसने राजसूय यज्ञ भी करवाया और दक्षिणापत्ति उपाधि भी धारण की थी, मतलब उसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ और दक्षिणापत्ति उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद पराक्रमी राजा हुआ, जिसका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया और अपनी सत्ता मजबूत की। तो शक विजय इसकी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है, जिसमें उसने शकों को पराजित कर अपनी सत्ता को मजबूत किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पर माता का नाम पुत्र के आगे जोड़ा जाता था, यानी गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का पुत्र सातकर्णी। नंबर 2, अन्य विजय। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने केवल 6 रातों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि ऋषिक, अश्मक, मूलक, विदर्भ आदि को भी जीता था। तो अन्य विजयों में नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने केवल 6 रातों पर ही विजय प्राप्त न की, बल्कि ऋषिक, अश्मक, मूलक, विदर्भ आदि को भी उसने जीत दर्ज की थी, जीत प्राप्त की थी। साम्राज्य विस्तार। सातवाहन राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोकण तक फैल गया था। तो इसका साम्राज्य काफी क्षेत्र में था। कुछ विद्वान अलग अपने विचार रखते हैं। तो इनका था सातवाहन राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोकण तक फैल गया था। इसके बाद पराजय। अपनी मृत्यु से पूर्व गौतम को सातकर्णी को शायद पराजित होना पड़ा था। साहित्य और अभिलेख ये दोनों ही साक्ष्य इस बात का प्रमाण है। विद्वानों में आपसी मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वह पराजित नहीं हुआ था और वह जब वह उसकी मृत्यु एक तरह से वो वृद्ध हो गया था और वो रूढ़ावस्था में था, लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व गौतम पुत्र सातकर्णी को पराजय का सामना करना पड़ा था। पर इसमें स्पष्ट बात निकलकर नहीं आती है। मृत्यु। गौतमी पुत्र सातकर्णी का अंतिम नासिक अभिलेख उसके शासन काल के 24वें वर्ष का मिला है। इस अभिलेख में उसकी माता के लिए राजमाता पदों का प्रयोग और सातकर्णी के लिए जीव सुता का प्रयोग किया गया है। तो जो नासिक अभिलेख है उसके शासन काल के 24वें वर्ष का मिलता है
जिसमें उसकी माता के लिए राजमाता पदों का प्रयोग है और सात करने के लिए जीव सुता का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका पुत्र जीवित है। क्या है इसका अर्थ? जिसका पुत्र जीवित है। अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते समय पुत्र आसन्न मृत्यु था, मतलब मृत्यु के निकट था, मतलब मृत्यु के समीप। तो मृत्यु के बारे में ये बताया गया ऐतिहासिक अभिलेखों में। व्यक्तित्व, तो इसके बारे में विद्वानों का मानना है कि उस प्रशस्ति से ये पता चलता है कि वह एक शोभन शरीर, रम्य तथा देदीप्यमान मुखमंडल, चारुगति एवं मार्शल दीन बुझाएं की उसकी प्रशंसा की गई है। और वह एक दूरदर्शी, वीर और एक चरित्रवान शासक बताया गया। गौतमी को सातकर्णी को सहशासन यानी सम्मिलित राज्य, ऐसा भी माना जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मिलकर भी एक साथ राज्य किया है। और ऐसा सर आरजी भंडारकर ने यह मत व्यक्त किया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलु भाभी, और उसके पुत्र कौन? वासिष्ठी पुत्र पुलु भाभी, दोनों ने साथ साथ मिलकर राज्य किया था। तो ऐसा जो उल्लेख मिलता है कि उसने सहशासन यानी अपने पुत्र के साथ मिलकर भी साथ राज्य को संभाला था। गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका लड़का वासिष्ठी पुत्र पुलभावी शासक बना। इसके बाद उसका भाई वासिष्ठी पुत्र शिवश्री, उसका भाई कौन था? वासिष्ठी पुत्र शिवश्री सातकर्णी शासक बना। और अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। तो अंतिम प्रतापी शासक कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। तो इस प्रकार से हमें क्रम देखने मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका लड़का वासिष्ठी पुत्र पुलुभावी और शासक बना। इसके बाद उसका भाई वासिष्ठी पुत्र शिवश्री सातकर्णी और शासक बना। अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। समकालीन उत्तरी भारत, तो उस समय उत्तरी भारत की राजनीतिक दृष्टि से कई इकाइयों में विभक्त हो चुका था और राजनीतिकता के अभाव के कारण भारत की इस स्थिति का लाभ उठाया विदेशियों ने और भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किए। तो इस प्रकार हमने देखा आज इस वीडियो में कि किस प्रकार शुंग वंश का अंत होता है और कर्ण वंश की उत्पत्ति होती है, जिसमें 4 राजा हुए, वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा। और इसके बाद सातवाहन वंश का उदय होता है, जिसमें सिमुक इस वंश का संस्थापक माना जाता है। सातवाहनों की जाति के बारे में मतभेद है। कुछ उसे मतलब भंडारकर सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं और हेमचंद चौधरी उन्हें नागों तथा ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त कुल वाला बताते हैं। मूल स्थान में मतभेद है। हेमचंद चौधरी के अनुसार तो सातवाहनों का मूल स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है। हाथीगुम्बा उनको महाराष्ट्र का बताते हैं और उसकी राजधानी प्रतिष्ठा उसके निकट थी। सातवाहनों का उदय किस प्रकार से हुआ, इसमें भी मतभेद है। राजवानी पार्टी का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे। रैप्सन और स्मिथ बताते हैं कि वह 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। सिमुक का उदय काल 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। हाथीगुम्बा का अभिलेख सातवाहनों का उदय ईसा प्रथम शताब्दी में मानता है। सातवाहन शासक बारे में जाना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस प्रकार उसने विजय प्राप्त की, सत विजय, अन्य विजय और साम्राज्य का विस्तार किया और पराजय भी उसको हुई उसके मृत्यु से पूर्व। मृत्यु किस प्रकार से हुई, उसकी माता के लिए राजमाता पदों का प्रयोग किया गया और उसके लिए जीव सुता। और व्यक्तित्व किस प्रकार का? सहशासन। और गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी जिसमें वासिष्ठी पुत्र पुलभावी और उसका भाई वासिष्ठी पुत्र शिवश्री और अंतिम जो प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी। और समकालीन उत्तर भारत की स्थिति उस समय कमजोर हो गई थी, जिसके कारण विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का एक तरह से मौका प्राप्त हुआ। तो
आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।